Hi guys, actually it was a long time that I had not made any videos from last 1 month. So बीच में doubts बहुत आ रहे थे. So I thought that it should be clear, जो कि हो सकता है बच्चों ने खुद से पढ़ा हो और उन्हें डाउट आया होगा, या तो क्लास में टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया होगा, समझ में नहीं आया होगा उन्हें शायद ढंग से, तो उन्हें डाउट था. सो आई थॉट दैट इट शुड बी क्लियर्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते एक एक स्टूडेंट का डाउट. तो वो था एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड का, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोई उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का. ओके, तो यहाँ पे मैंने डाउट्स क्लियर कर रखा है. तो आप एक बार अच्छे से वीडियो देख लिए, एंड जैसे जैसे मैं बताते जाती हूँ उस हिसाब से आप अगर वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी देखेंगे तो आपको वीडियोस से ही ये दोनों आंसर्स लर्न हो जाएंगे. साइड पे थोड़ा सा शोर टाइप हो रहा है क्योंकि रेनी सीज़न है ना, तो बारिश हो रही है इस टाइम पे भी यहाँ पे. सो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट ऐसे चली गई. क्या है क्वेश्चन, क्या है? लेदर वर्क इज़ अ वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. यानी कि हमें यहाँ पे ये समझाना है कि लेदर वर्क जो है वो बहुत ही ओल्ड आर्ट है. ठीक है, तो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ पे 2 केसेस टाइप ले लेके, एंशियंट एंड मॉडर्न. ओके, तो आप देखिए आंसर. ये पहले 2 आप देख सकते हैं, पहले 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने थोड़ा अंडरलाइन टाइप का हाईलाइट भी कर रखा है. ओके, दिख रहा होगा आप सभी को. क्या है दैट सिंस फर्स्ट पॉइंट दैट सिंस एंशियंट इंडिया लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस. प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस या इम्पॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे बता रखा है. ठीक है, पता चल गया. एंशियंट इंडिया में लेदर इंडस्ट्री का बहुत ही फेमस प्लेस था, बहुत फेमस टाइम था, यानी ये वर्क बहुत ही फेमस था एंशियंट इंडिया में. ठीक है, फिर स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस एट दैट टाइम ऑफ एंशियंट इंडिया. ओके, their skin were used and processed in a ट्रेडिशनल मैनर. ओके, यानी फर्स्ट 2 लाइन्स में बता रहे कि ये लेदर वर्क जो है वो बहुत ही प्रीशियस था एंशियंट टाइम में. एंड जो एनिमल्स की जो डेड स्किन होती है ना, डेड एनिमल्स की जो स्किन, उनसे बहुत सारी मटेरियल्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे जिनका वो यूज़ करते थे. एंड ये सारा जो काम करते थे, जो भी प्रोसीजर होता था, जो भी प्रोसेस होता था, वो सब एक ट्रेडिशनल मैनर में होता था. ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सारी यूजेस है. यहाँ पे देखिए कुछ यूजेस जो भी यूजेस है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है. तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है देख प्रोमिनेंटली लेदर वॉज यूज फॉर मेकिंग मसक एंड कोस, ड्रम, तबला एंड बिलोज विच वर यूज बाय ब्लैकस्मिथ्स एंड वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवेयर, लेदर बेल्ट्स टू टाई एनिमल्स एक्सेट्रा. यानी यहाँ पे मतलब क्या है, प्रोमिनेंटली का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया था, फेमस और इम्पॉर्टेंट. आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अपने. ओके, मतलब पहले के ज़माने में क्या करते थे, मसक एंड कोस. यहाँ पे ऊपर एक आपको कुछ दिख रहा होगा, नहीं थोड़ा प्याज टाइप, हाँ अब दिख रहा होगा अच्छे से. ये ना थोड़ा इसे हम मसक कहते हैं. वैसे मेरी ड्राइंग उतनी ठीक नहीं है, जो कि यूज़ होता है वाटर कैरिंग करने के लिए. जैसे स्कूल में आप जाते हो वाटर बॉटल लेके, तो उसमें हम पानी लेके जाते हैं ना. सिमिलर उस टाइम पे प्लास्टिक की फैक्ट्रीज हुआ नहीं करती थी, तो वो लोग मसक का यूज़ करते थे. इन मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली लेदर का यूज़ करते थे वाटर कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाए इसलिए. ओके, तो मसक का मतलब आपको पता चल गया. ओके, फिर क्या है, हाँ मसक एंड कोस, ड्रम, तबला एंड बिलोज विच वर यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ. बिलोज का यूज कौन करते थे? ब्लैकस्मिथ्स. ओके, एंड वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवेयर एंड लेदर बेल्ट्स टू टाई एनिमल्स. ओके, टू टाई दी एनिमल्स को टाई करने के लिए, अगर किसी के घर पे पेट हो तो उसे पता होगा कि टाई करते बेल्ट्स है. याद होगा आपने एंटरटेनमेंट फिल्म देखी होगी, तो इसमें वो एंटरटेनमेंट का जो बेल्ट होता है, वो जो 2 विलन होते हैं वो ले लेते हैं उनसे. ओके, मिडल में स्टोरी के. तो सेम यहाँ पे भी वो जो बेल्ट होती है पहले के ज़माने में लेदर की हुआ करती थी. ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चल गया पूरा एंशियंट टाइम के बारे में. ओके, बट एक और पॉइंट है एंशियंट के बारे में, एंशियंट टाइम के यूजेस किए, जो कि दैट इट वर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड. ये मैंने कट कर रखा. ओके,
शील्ड विच वॉज यूज एट द टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, शील्ड आपने अगर फिल्म देखी हो बाहुबली, तो उसमें पार्ट 1 में जब कटप्पा और कोई एक शेरशाह करके कोई आता है, आई थिंक कोई आता है, उससे मतलब उनके पास जो भी हथियार होते हैं उनका सौदा करने के लिए, तो उस टाइम पे उनके बीच में फाइटिंग होती है, क्योंकि कटप्पा ने मना कर रखा होता है कि नहीं, उसे नहीं लेना है। तो उस टाइम पे फाइटिंग होती है, तो उसमें इस टाइप का कुछ ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो अपने आप को हाइड अप करता है। ठीक है, उसे वैसी सारी चीज़ें जो कि वॉर में बहुत यूज़फुल होती है, तो वैसे सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था वॉर में। ओके, तो वैसे सारी चीज़ें बनती कैसे थी? लेदर से। तो यहाँ पे वही लिखा है दैट शील्ड वर यूज्ड फॉर, शील्ड यानी प्रोटेक्शन, जो इसका मीनिंग होता है कोई भी प्रोटेक्टिंग सामान। ठीक है, कुछ भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी बनाते थे मटेरियल्स, वो सब किससे बनते थे? लेदर से। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम मॉडर्न देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख ही रहा हो, यहाँ पे ये रहा, दैट ऑल्सो इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अभी हम ये बाद में देखेंगे, पर हमें पहले अभी हमने इतना जो पढ़ा है वो हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैं फटाफट से क्विक रिवीजन दे देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लेदर वर्क जो था लेदर वर्क एंशियंट इंडिया में बहुत ही फेमस था। ठीक है, इट वॉज प्रोमिनेंट at that time. Okay, then how it was prepared from the dead skin of animals, and it was used so much in ancient time, and the procedure for making those products were in traditional manner. Okay, in traditional manner all the process was happening, मतलब पूरा जो भी बनाने का प्रोसीजर होता था वो पूरा ट्रेडिशनल वे होता था। ओके, सेकंड पॉइंट ये क्लियर हुआ होगा, आई थिंक अब तक याद भी हो गया होगा, नहीं हो रहा तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखना। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है यूजेस, कहाँ पे यूजेस होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कि बहुत फेमस थे लेदर के यूजेस, वो क्या थे? मसक एंड कोस, मसक वो पानी, मसक एंड कोस, ड्रम, तबला, एंड बिलोज विच वर यूज बाय ब्लैक स्मिथ्स। ये याद रखना है आपको, बिलोज। ओके, बिलोज विच वर यूज बाय ब्लैक स्मिथ्स, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर जो कि हम आज भी यूज करते हैं, एंड लेदर बेल्ट्स टू टाई दी एनिमल्स। ओके, एंड द थर्ड वॉज फोर्थ, प्रोटेक्शन वॉर के टाइम पे। ठीक है, शील्ड होता था, लेदर्स वर्स यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शील्ड विच वर यूज एट अ टाइम ऑफ वॉर्स। ओके, अब हम मॉडर्न पे आ जाते हैं। मॉडर्न पे क्या था, हम पॉइंट देखते हैं फटाफट से, दैट ऑल्सो इन मॉडर्न इंडिया लेदर is used for different purposes, like well knitted mojri of Rajasthan, shoes, leather knitted purse, belts, and other things made from leather. Okay, made from leather for horse and camel, like saj, palan, lagam and whip were very much in use. ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट क्या है? फ्रॉम अबव यूजेस इट हैज़ बीन क्लियर दैट द लेदर वर्क इज वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रीशियस. ओके, सो नाउ आई सजेस्ट यू ऑल कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें. फोकस टाइप मैंने सेट कर रखा है जैसे तैसे. ये विजिबल नहीं हो रहा होगा ठीक से, एक मिनट. क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे आंसर भी फर्स्ट पार्ट विजिबल है. मैं भी ये लास्ट पॉइंट अच्छे से समझाती हूँ. ओके, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, 1 2 3. ओके, हाँ, स्क्रीनशॉट डन. ओके, नाउ जस्ट अ मिनट. इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. पीडीएफ जब मैं पूरा चैप्टर कवर अप कर लूँगी तो मैं सारे का एक साथ ही पीडीएफ सेंड कर दूँगी. बट अभी जिसे नेसेसरी हो वो स्क्रीनशॉट लेके अपना काम फटाफट से कर सकते हैं. ओके, किसी का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, आई होप ले लिया स्क्रीनशॉट. ओके, सो नाउ हम वापस एक बार पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया में क्या किया पर्पसेस है. डिफरेंट पर्पसेस यानी लेदर वर्क के डिफरेंट यूजेस. वो क्या है? पहला वेल नीटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान. राजस्थान की मोजड़ी बहुत अच्छी होती है, सबको पता है. देन शूज़, लेदर नीटेड पर्स, बेल्ट्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम लेदर. ये आपको यहाँ पे दिख रहा हो, अदर थिंग्स मेड फ्रॉम लेदर फॉर हॉर्सेस एंड कैमल, लाइक
साज, पालन, लगाम एंड विप। लगाम आप सभी को पता होगा, वो घोड़े को ऐसे थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सी फिल्म्स में देखा होगा, बाहुबली फिल्म में देख रखी है। एंड विप विच वर वेरी मच इन यूज़। एंड यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में आई मीन मॉडर्न टाइम में भी लेदर का बहुत यूज़ किया जाता था। कहाँ कहाँ पे किया जाता है, आई मीन कहाँ कहाँ पे, राजस्थान में मोजड़ी बनाने के लिए, राजस्थान में हर जगह बनती है मोजड़ीज, बट राजस्थान की फेमस होती है। फिर शूज़ हम सभी पहनते हैं स्कूल जाते जाते समय, कॉलेज जाते जाते समय। देन पर्सेस हम सबकी मम्मी के पास हो गए, घर पे पर्सेस आप सबके पास खुद का भी होगा। बेल्ट्स हम सब यूज़ करते हैं। एंड हॉर्स एंड कैमल के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, साज, पालन, लगाम एंड व्हीप। SPLW। ओके ओके, सो यहाँ पे एक मिनट, ये दूसरे का थोड़ा विजिबल हो रहा है, दूसरा आंसर जो था ये देखिए अब आपको विजिबल होगा। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो SPLW लिखा है, इसको आपको रिवर्स में जाना है। ओके, यानी लिव इट रिवर्स मत जाओ, कुछ नहीं। SPLW फॉर हॉर्स एंड कैमल, इतना याद कर लो, SPLW फॉर हॉर्स एंड कैमल। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी तब इसका एक छोटा सा है एक शॉर्ट फॉर्म, वो आपको बता दूँगी, बहुत अच्छा है वैसे। तो क्या है, उससे याद रहे ना, दैट क्या है वो, साज, पालन, लगाम एंड व्हीप विच वर वेरी मच इन यूज। ठीक है, हम यूज़ करते हैं। फिर ये लास्ट पॉइंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, दैट फ्रॉम अबव यूसेज इट हैज़ बीन क्लियर दैट द लेदर वर्क इज़ वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रीशियस, बहुत कीमती भी है एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो आपको पता चल गया, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले लिया। ओके, सब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगर डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना। ओके, और ये चैप्टर मैं भी थोड़े दिनों में स्टार्ट कर दूंगी पूरा एक्सप्लेन करने का, बट ये डाउट था तो आई हैव टू क्लियर। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्या है, दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबा एंड गरबी इन गुजरात। अब जो गुजरात में आप हम सभी रहते हैं, हम सबको पता है गरबा क्या होता है। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो अभी तक आपका आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन लर्न हो ही चुका होगा। इसका क्विक रिवीजन मैं बाद में भी आपको दे दूंगी, एट द एंड ऑफ द वीडियो में फटाफट से एक बार ले लेंगे। ठीक है, क्या है, यहाँ पे आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे, ये तो आई थिंक पूरा ही आ जाएगा। हाँ ठीक है, आंसर है डायरेक्ट, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप अभी भी ले सकते हो। फटाफट से देखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है वैसे भी। क्या है, द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। एन earthen lamp is placed in the hold, HOLED, okay, ये L है, in a hold earthen pot and dancers kept it on their hand and move around in a circle and it is performed during नवरात्रि फेस्टिवल। ये ब्रैकेट में मैंने कुछ लिख रखा है, आई होप आपको दिख रहा हो, दैट आसव सुद एकम टू आसव सुद नवमी अकॉर्डिंग, ये ACC है ना, अकॉर्डिंग है इसका मतलब। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप इसी टाइप में थोड़ा आपको लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर और मंथ, ये मंथ है। हाँ, यानी ये फर्स्ट पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो गरबा वर्ड है, ये जो कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, हर कोई ना कोई वर्ड कहीं ना कहीं से डिराइव होती है। वो डिराइव हुई है गर्भदीप से, गर्भदीप वर्ड से वो डिराइव्ड हुई है। इसका मतलब होता है दैट एक अर्थन लैम्प होती है ना, उसको एक होल्ड पॉट में, यानी उन्हीं गरबे के टाइम पे हम सब करते हैं, छोटे से दिए को, मिट्टी के दिए को मिट्टी के पॉट में, मतलब ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है, वो साइड साइड में से रख देते हैं, और जो डांसर्स होते हैं उससे हेड पे रख के ऐसे मूव, सर्कल में मूव करते हैं गरबा करने के टाइम पे। बस वही है, ये कुछ नहीं, हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो करते हैं सब वही लिखा है यहाँ पे। तो एकदम यूँ चुटकियों में याद हो जाएगा ये आंसर्स। वो मतलब फर्स्ट पॉइंट कहने का मतलब ये है। और ये कब परफॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल। एंड ये तो हमारे हिसाब से नवरात्रि फेस्टिवल, बट हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, आई मीन हिंदू कैलेंडर या हिंदू मंथ के हिसाब से आसो सुद एकम टू आसो सुद नवमी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन ही देना है गरबा और गरबी के बारे में। ओके, और हाँ, सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बुक के, ये कुछ बाहर का नहीं है यहाँ पे, और हमें बोर्ड्स के हिसाब से ही काम करना, बोर्ड्स में सब टेक्स्ट बुक का ही होता है। ओके, तो सेकंड पॉइंट है हमारा दैट गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग, यहाँ पे दिख रहा हो, परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे
आद्य शक्ति, गॉडेस ऑफ पावर और माँ जगदम्बा, ठीक है। अब मदर जगदम्बा इट मीन्स माँ जगदम्बा हम सब पूजा करते हैं नवरात्रि के टाइम पे। तो जो गुजराती पीपल्स, जरूरी नहीं गुजराती, बहुत नेचुरल देखे तो सभी पीपल, बट बुक में गुजराती है तो हमें भी गुजराती ही लिखना है, ओके। दैट गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा, यहाँ पे देखिए सिंग भी लिखा है, सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति, यानी गरबा करने का कोई रीजन होना चाहिए। वो रीजन क्या है? माँ जगदम्बा को खुश करने के लिए, ओके। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है? जनरली इट इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड एंड सर्कलिंग टू द मांडवी kept at the center of ground along with the stalks of hands and beat of drums। मांडवी हम सबको पता है, भी नॉर्मल गुजराती से हम सब हो चुके। नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वैसे सबको पता ही होगा, ठीक है। कैसे करते हैं? स्टॉक्स इन हैंड्स यहाँ पे वो डांडिया जो होता है हमारा वो, एंड बीट्स ऑफ ड्रम्स, ओके। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले ही लो, फिर बाद में सेकंड पार्ट जो पीछे है वो हम तब ले लेंगे, ठीक है। आई होप अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पता चल गया। फर्स्ट पॉइंट, गरबा कहाँ से डिराइव हुआ है? गर्भदीप वर्ड से, और वो क्या है? इट्स वन टाइप ऑफ एन अर्थन लैम्प, मिट्टी का दिया जो कि मिट्टी के घड़े में रखते हैं, और उसे डांसर्स अपने माथे पे रखते हैं एंड पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, सर्कल में डांस करते हैं। और ये हम कब परफॉर्म करते हैं? नवरात्रि इन कब गरबा परफॉर्म करते हैं? नवरात्रि फेस्टिवल। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू मंथ इट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग आसो सुद एकम टू आसो सुद नवमी। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा कि गुजराती पीपल इसे परफॉर्म करते हैं, नाचते पीपल परफॉर्म एंड सिंग, परफॉर्म यानी डांस करते हैं एंड सिंग करते हैं गरबा टू वर्शिप। क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? वर्शिप करने के लिए, प्रेयर करने के लिए आद्य शक्ति को, विच इज गॉडेस ऑफ पावर एंड माँ जगदम्बा, ओके। सब एक ही है वैसे। फिर जनरली इट इज परफॉर्म्ड इन ओपन ग्राउंड, ठीक है। हम सबको पता है खाली ग्राउंड में करते हैं। मांडवी को बीच सेंटर ऑफ सर्कल के बीच में, सेंटर ऑफ ग्राउंड के बीच में रखते हैं, और इसके आजू बाजू हम सब राउंड में डांस करते हैं, डांडिया यानी स्टॉक्स ऑफ हैंड्स एंड बीट ऑफ ड्रम्स को लेके, ओके। यहाँ तक का क्लियर है? सबने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ओके। अब हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट गुजराती Gujarati poetry known as Garba and Garbi are chiefly associated with Krishna भक्ति। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो गरबा की गुजराती की जो पोइट्री है ना, पोएम्स जो भी है, वो ज़्यादातर गरबा एंड गरबी से गरबा एंड जो होती यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जो भी गुजराती पोइट्री है जो कि है गरबा एंड गरबी, वैसे गुजराती पोएट्री बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो रखी है, पर जो उसमें के दो पार्ट्स है ना, गरबा एंड गरबी, वो जो है वो मेनली किससे एसोसिएटेड होते हैं? कृष्ण भक्ति से। यहाँ पे तो हमें गरबा एंड गरबी को ही बताना है ना, मतलब क्या है, क्या उसमें इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे हमें इसी को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। तो गरबा एंड गरबी क्या है? गुजराती पोइट्री है जो कि चीफली एसोसिएटेड है, यानी वो ज़्यादा रिलेटेड है कृष्ण भक्ति को, यानी कृष्ण भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को। फिर लास्ट पॉइंट, दैट गुजराती पोएट दयाराम, याद रखना कि एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, दैट दयाराम रोट पोएम्स इन गुजराती विच मेड लेडीज सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णा लव। ये हो गया गरबी के बारे में, ओके। यानी गरबी क्या है? अब अभी तो जो ऐसे कह सकते हैं, जो गरबा के टाइम पे जो सिंग हम करती है सारी लेडीज़, वो गुजराती पोएट जो दयाराम है उन्होंने ज़्यादा गरबी लिख रखी है। तो उनकी जो लिरिक्स होती थी, जो उनके वर्डिंग्स होते थे, वो इतने इमोशनल, इतने पावरफुल होते थे कि वो लेडीज़ को मजबूर करते थे सिंग करने के लिए। और उनके जो लिरिक्स होते थे बहुत ही कलरफुल होते थे, बहुत ही अच्छा वो लिखते थे गरबी, ओके। तो यहाँ पे आपको गरबा गरबी सब पता चल गया। गरबा क्या है? चीफली एसोसिएटेड विथ, पहले हम गरबी की बात कर लेते गरबी पे, तो दैट इट इज चीफली एसोसिएटेड विथ गरबा गरबी बोथ, ओके, नॉट ओनली गरबी बट गरबा ऑल्सो, बोथ आर एसोसिएटेड विथ कृष्ण भक्ति। और ये गरबा और गरबी गुजराती पोएट्री है। फिर कौन? गुजराती पोएट दयाराम थे, जिन्होंने गुजराती पोएम्स लिखी जो कि इतनी अच्छी थी कि लेडीज़ को उन्होंने, मतलब लेडीज यूज टू सिंग दैट सॉन्ग फॉर द लव ऑफ कृष्णा,
यहाँ पे लिखा है दैट दिस लेडीज सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ कृष्णाज लव। ठीक है, पता चल गया। फिर गरबा, गरबा क्या है सबको पता है, वो कहाँ से डिराइव हुआ, गर्भदीप से डिराइव हुआ वर्ड। फिर गर्भदीप एक अर्थन लैंप यानी मिट्टी का ट्रायंगुलर मटका, ओके, एक प्रकार का ट्रायंगुलर मटका, उसमें अर्थन लैंप यानी छोटे छोटे मिट्टी के दिए रखते जिन्हें हेड पे लेके डांसर्स डांस करते, इन्हें सर्कल में गोल गोल डांस करते, ओके। एंड इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्ट, नवरात्रि के त्योहार में ये डांस होता है, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर कब होता है, आसो सुद एकम टू आसो सुद नवमी। देन गुजराती पीपल यूज टू परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति, गॉडेज ऑफ पावर एंड माँ जगदम्बा है, ओके। एंड इट इज जनरली परफॉर्म इन ओपन ग्राउंड, ओके। जनरली कब परफॉर्म होता है, ओपन ग्राउंड पे परफॉर्म होता है। और मांडवी को सर्कल के बीच में रखते, सर्कल में से मेरा मतलब है ग्राउंड के बीच में रखते, और उसके आजू बाजू स्ट्रैक्स ऑफ हैंड्स यानी कि स्ट्रोक्स ऑफ हैंड्स यानी तालियों से एंड डांडिया से खेलते, ओके। तो ये सब तो हो गया। वैसे यहाँ पे स्ट्रोक्स ऑफ हैंड्स जो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि डांडिया होते हैं, वो थोड़ा फ्लो में हो गया था। इट्स नॉट डांडिया। स्ट्रोक्स ऑफ हैंड्स मतलब वो तालियां बजा के जो खेलते हैं वो, एंड बीट्स ऑफ ड्रम। गरबा गरबी क्लियर हो गया, ओके। फिर इसके बाद जो हमारा जो फर्स्ट था लेदर वर्क, वो एंशियंट टाइम में क्यों था, बहुत ही फेमस था। डेड स्किन, एनिमल के डेड स्किन से बनता था। एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ फटाफट, ठीक है। उससे बनता था, और जिसको जो बनाने का पूरा प्रोसीजर था वो पूरा ट्रेडिशनल मैनर था, ओके। फिर प्रोमिनेंटली मतलब कि फेमस बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेदर के जो यूज पुराने ज़माने में थे वो क्या थे, लेदर के बेल्ट एनिमल्स को बांधने के लिए, मसक एंड कोस, तबला, ड्रम एंड बिलोज विच वर यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ। ये बिलोज यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ्स एंड कोस एंड मसक आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तबला और ड्रम नहीं लिखोगे चलेगा, पर ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, ओके। देन फोर्थ या थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है that leather was also used for the purpose of shield which were used at the time of wars। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स बनाते थे वो। फिर यहाँ पे मॉडर्न पे आ जाते, ओके। मॉडर्न में क्या है, ये मोजड़ी, knit belt knitted मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज, लेदर knitted पर्सेस, बेल्ट्स एंड ये अदर, एक मिनट, ये अदर थिंग्स मेड फ्रॉम लेदर फॉर horse and camel like साज, पाल and लगाम, whip which were very much in use। फिर above से we have cleared that the leather work was very old and which is very old and precious art of India, okay। और यहाँ पे मैंने ये लर्न करने का एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बताया था, SPLW फॉर हॉर्स एंड कैमल, ये यहाँ से। तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको जब मैं पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। फॉर सो मच इंटरेस्टिंग। सो आई होप यहाँ पे आपको सब क्लियर हो चुका। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके।